एक ऐसी लड़की जिसने गंदगी में से खाना निकाल कर खाया। एक ऐसी लड़की जिसके माँ बाप ने उसके साथ गलत व्यवहार किया। एक ऐसी लड़की जिसकी 4 साल की उम्र में ही पिता का साया उसके ऊपर से हट गया और 6 साल की उम्र में उसकी माँ भी चली गई। एक ऐसी लड़की जिसने अपने जीवन में हमेशा स्ट्रगल ही देखा। जी हाँ, आप देख रहे हैं माफिया क्वीन का एक एपिसोड, जहाँ पर एक साधारण सी लड़की बन जाती है माफिया क्वीन। एक ऐसी लड़की जहाँ उसके परिवार उसका साथ नहीं देता है, गरीबी में पली बड़ी है और उसके बाद वो ऐसी इलीगल चीज़ें कर जाती है जिसके बाद वो सिर्फ सलाखों के पीछे दिखाई देती है। इस माफिया क्वीन का नाम है डोरोथिया पुएंटे, जो कैलिफोर्निया में पली बढ़ी, वहीं पर पैदा हुई है, वहीं अपने माता पिता के साथ रही, लेकिन छोटी सी उम्र में ही सब उसे छोड़कर चले गए। उसके बाद 1946 में ये लड़की शादी करती है। शादी के कुछ साल बाद ही इसके पति की मौत हो जाती है, तो यानी कि जो इसके साथ इसका अपना होता है वो इसे छोड़कर चला जाता है। इसके बाद पैसे कमाने के लिए इसने फ्रॉड के तरीके निकाले, नकली चेक बनाकर ये पैसे कमाने लगी। इसके बाद जब इसे पकड़ा गया तो इसे 90 दिन की जेल हुई। उसके बाद इसका कोई घर नहीं था, ये होमलेस हो गई, तो सड़कों पर रहने लगी। उसके बाद फिर इसे पकड़ा गया और इसे 90 दिन की जेल हो गई, क्योंकि कई देशों में होमलेस होना अपराध माना जाता है और ऐसा ही इसके साथ भी हुआ। इस महिला को कई बार जेल जाना पड़ा और जब ये जेल से बाहर आई तब इसका दिमाग क्राइम की चीज़ों में ज़्यादा लगने लगा, क्योंकि जेल इसके लिए एक आम चीज़ हो गई थी, यानी कि एक दूसरा घर हो गया था। हर चीज़ के बाद ये 90 दिन की जेल के पीछे चली जाती थी। इसके बाद एक बार ये वैशाली में भी अरेस्ट हुई, वहाँ पर भी इसे 90 दिन की जेल हुई, फिर जेल में रही, उसके बाद फिर से बाहर आई, तो ये इसका सिलसिला चलता रहा। फिर अचानक से इस महिला को एक नौकरी मिली। नौकरी कहाँ मिली? एक हैंडीकैप और बुजुर्ग लोगों का एक सेंटर था जहाँ पर ऐसे लोग रहते थे, तो उनकी सेवा करने की इसे मौका मिला और वहाँ पर इसने नौकरी ले ली। फिर कुछ टाइम बाद जब इसने बुजुर्ग लोगों की सेवा की, उन्हें खाना खिलाना, उनका ध्यान रखना, उसके बाद इसे एक बोर्डिंग हाउस में एज अ मैनेजर जॉब मिल जाती है। वहाँ पर भी ये उस घर को मैनेज करती है जहाँ पर लोग रहते हैं, तो इसके मैनेजिंग स्किल्स काफ़ी ज़्यादा डेवलप होने लगे, क्योंकि इसने काफ़ी बुजुर्ग लोगों को भी संभाला था। जिसके बाद इसे बोर्डिंग हाउस मिला जहाँ पर ये रहने लगी और अपनी जॉब को अच्छी तरीके से करने लगी। इसके बाद इसकी दूसरी शादी भी हो जाती है, लेकिन उस पति से इसका फिर से तलाक हो जाता है, यानी कि वो पति भी अब इसका दूर चला गया। फिर ये दोबारा शादी करती है जहाँ पर इसका पति इससे 19 साल छोटा होता है। तो वहीं जब एज गैप इतना आ जाता है तो दोनों के बीच में नहीं बनती है, क्योंकि जो ये 19 साल छोटा पति था इसका, वो इसके लिए ज़्यादा फेथफुल नहीं था, यानी कि उसे धोखा देने की कोशिश करता था और वो बात इस महिला को पसंद नहीं आती थी। उसके बाद इसने उससे तलाक ले लिया। शादी खत्म होने से पहले, यानी कि तलाक लेने से पहले, इस माफिया क्वीन ने 3 मंजिला यानी 3 मंजिल की बिल्डिंग जिसमें 16 बेडरूम थे, ऐसी एक बिल्डिंग को कब्जा लिया। यानी कि माफिया बनने के जो इसमें तरीके थे वो आने लगे थे, ये माफिया बनने लगी थी, जहाँ पर इसने इस पूरी बिल्डिंग को जिसमें 16 बेडरूम थे उसको कब्जा लिया था। फिर इसने सोचा जब इस बिल्डिंग में जो लोग हैं उनको पनाह दी जाए, यानी कि होमलेस लोगों को इसने इस बिल्डिंग में पनाह दी। जिसके बाद इसने उन लोगों का ख्याल रखा, उनका खाना पीना, सोना बैठना, सब ये महिला ख्याल रखती थी, क्योंकि इसने पहले भी बुजुर्ग लोगों का ख्याल रखा है। उसके बाद बोर्डिंग हाउस भी संभाला है और उसके बाद इसने खुद का एक बोर्डिंग हाउस खोला जहाँ पर इसने होमलेस लोगों को रखा। इसके बाद महिला ने तीसरी शादी फिर से की, यानी कि एक और शादी की, जिसके बाद वो शादी भी टूट गई। तो इसका पति के साथ ज़्यादा अच्छे संबंध नहीं रह पाते थे और इसकी जल्दी जल्दी शादी टूटने लगी थी। फिर इसके बाद इसने सोचा कि अब खर्चा कैसे चलाया जाए, इसे अपने शौक़ भी पूरे करने हैं, वो होमलेस जो बिल्डिंग है उसका भी ख्याल रखना है। इसके बाद इसने जो तरीका अपनाया वो तरीका ये था कि ये आसपास के क्लब्स में और बार्स में जाने लगी, क्योंकि तब तो जवानी के दिन थे, तो ये बार और क्लब में जाने लगती है। वहाँ पर जो ज़्यादा पैसे वाले, यानी कि जो रिच पीपल वहाँ पर आते थे, यानी कि पैसे वाले मर्द वहाँ पर जब आते थे बार में, तो ये उनको रिझाने लगती थी, उनसे बातचीत करने लगती थी और उन्हें लूटने का इसने सोच लिया था। लूटना कैसे कि उनके चेक इसने हथियाए, यानी कि उनसे चेक ले लेती थी साइन करवा के, नशे की हालत में, जैसे भी ये कर सकती थी इसने वैसा किया और उन लोगों से काफ़ी ज़्यादा इसने लूटपाट की। जिसके बाद जब पुलिस को ये चीज़ पता चली थी तो ये जेल भी गई थी।
कैलिफोर्निया कोर्ट ने बताया कि महिला ने एक अपार्टमेंट और रेंट पर लिया, यानी कि वो जो 3 मंजिला बिल्डिंग थी उसके अलावा एक और अपार्टमेंट इस महिला ने रेंट पर लिया। वही अपार्टमेंट जहाँ पर इस महिला ने 9 कत्ल किए हैं। जी हाँ, ये अपार्टमेंट जो इसने रेंट पर लिया है, यहाँ पर इसने 9 मर्डर किए हैं। जो वो 3 मंजिला बिल्डिंग थी वो अलग थी, जो इसने कब्जाई थी वो अलग थी, उसमें एक भी कत्ल नहीं किया था। लेकिन ये जो बिल्डिंग है इसमें इसने 9 कत्ल किए थे। 9 लोगों को इसने विक्टिम बनाया था और इनके बाद एक के बाद एक इन लोगों का कत्ल किया था। जब महिला ने ऐसे चेक बनाए थे, यानी कि ये उससे पहले की कहानी है जहाँ पर ये बार्स में जाती थी, लोगों से चेक लिए थे, तब ये जाली चेक बनाने के चक्कर में इसको 5 साल की जेल भी हुई थी। और उसके बाद जब ये जेल से वापस आई थी, असली कहानी वहाँ से शुरू होती है। जब ये जेल से बाहर आई तब इसने एक शख्स को अपने घर बुलाया। वो शख्स लकड़ी का काम करता था। इसने एक लंबा चौड़ा लकड़ी का बॉक्स बनवाया, लेकिन उस बॉक्स बनवाने से पहले इसने उस लड़के को खुश किया। खुश कैसे किया? उसे एक गाड़ी गिफ्ट की। वो गाड़ी इसके बॉयफ्रेंड की थी, जो कि अब इसको ज़रूरत नहीं थी, तो उसके बाद इसने इस लकड़ी वाले को गिफ्ट कर दी। अब वो गिफ्ट लेकर खुश हो गया, गाड़ी मिली उसे, जिसके बाद वो इसे जो भी बोलती थी ये वो काम कर देता था। तो इससे एक लंबा चौड़ा लकड़ी का बॉक्स बनवाया, ताबूत जैसा बॉक्स बनवाया। और उसके बाद उसने, इस महिला ने, माफिया ने उस लड़के से कहा कि ये बॉक्स गाड़ी में रखो और मेरे साथ चलो। यानी कि उस एक गाड़ी में वो लड़का मौजूद था, वो बक्सा मौजूद था और उसके बाद ये माफिया भी उसके साथ मौजूद थी। फिर ये एक नहर की तरफ से गुजरते हैं जहाँ पर ये उस लड़के से बोलती है कि इस बॉक्स को तुम नहर में डाल दो, यानी कि उस नदी में डाल दो। वो लड़का चौंक जाता है, लेकिन कोई सवाल नहीं करता है, क्योंकि उसका मुंह तो पहले से ही बंद कर दिया था गाड़ी गिफ्ट करने के बाद। आमतौर पर इंसान जब एहसानों तले दब जाता है तो वो कोई सवाल जवाब नहीं कर पाता है। ऐसा इस लड़के के साथ हुआ। तो ये बॉक्स नदी में बहा दिया गया, जहाँ पर जो नदी के आसपास लोग मौजूद थे उनको वो बॉक्स मिलता है। उसके बाद पुलिस को बताया जाता है, क्योंकि वो बॉक्स ताबूत जैसा दिखता है, जहाँ पर अचानक ये शक जाता है कि शायद इसके अंदर कोई लाश है। और वही हुआ, पुलिस को इसके अंदर से लाश मिलती है। जब पता लगाया गया तो पता चल गया कि इस माफिया का ही ये काम है। उसके बाद पुलिस इसके पास पहुंचती है, इससे सवाल जवाब करती है, लेकिन उससे पहले इस माफिया यानी कि पुएंटे के लॉन में, जहाँ पर इसकी बिल्डिंग थी, जो इसने रेंट पर बिल्डिंग ली हुई थी, उस लॉन में एक बॉडी दबी हुई मिलती है। जिसे खोदा जाता है तो साफ तौर पर पता चल जाता है कि उसमें बॉडी थी। उस घर से पुलिस को टोटल 7 बॉडीज़ मिलती हैं। इसके अलावा 2 बॉडीज़ पहले भी मिलती है। एक बॉडी उस बॉक्स से मिलती है, एक बॉडी अलग से मिलती है और 7 बॉडी इसके लॉन से भी बरामद कर ली जाती है। यानी कि इस पर 9 कत्ल के इल्ज़ाम लगे। ये महिला को लाइफ सेंटेंस की सज़ा दी गई थी। उसके बाद जेल में ही इसकी मौत हो गई थी। लेकिन इसने 9 जो कत्ल किए थे वो हमेशा ड्रग ओवरडोज से किए थे। उसमें तमाम बुज़ुर्ग लोग शामिल थे, यानी कि जिन होमलेस लोगों को इसने बिल्डिंग में रखा हुआ था उन लोगों की इसने जान ली। लोगों को जहर नहीं दिया था, इसने ड्रग्स ओवरडोज कराई थी। हमेशा जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया वो ड्रग ओवरडोज की वजह से लोगों की मौत हो जाती थी। उसके बाद उन्हें अलग अलग तरीक़ों से डिकम्पोज करने की ये कोशिश करती थी। लेकिन 9 जो इसमें बॉडीज़ थी वो पुलिस को बरामद हुई। उसके बाद इसे आजीवन कारावास की सज़ा दी गई, जहाँ पर इसकी जेल में मौत हो जाती है। अब इस लेडी के दिमाग में ऐसा क्या था? क्या ये इस वजह से ऐसा करती है क्योंकि इसने बचपन से ही इतनी परेशानी झेली है? हमेशा लोगों ने इसको दरकिनार कर दिया है, छोड़ दिया है, माँ बाप चले गए, पति की मौत हो गई। क्या इस वजह से ये एक मेंटल ट्रॉमा में थी जिस वजह से इसने लोगों की हत्या की, या ये जानबूझकर सोच समझकर इसका मकसद था? पुलिस ने खूब जांच पड़ताल की। जो होमलेस बिल्डिंग थी उसमें भी जांच पड़ताल की गई, जहाँ पर लोग कुछ बच भी गए थे, कुछ लोगों को इसने जान से मार दिया था। तो ऐसे में जो इस कहानी का मकसद है आपको बताना वो ये है कि हमेशा अपने आप को, अपने दिमाग को थोड़ा काम रखें। जैसे इस महिला के साथ हुआ बचपन से ही, अगर इस तरीके की चीज़ें आपके साथ हुई हैं तो आप अपने डॉक्टर से शेयर करें, अपने दोस्तों से शेयर करें, क्योंकि ऐसी चीज़ें अगर दिमाग पर हावी होने लगती हैं तो आप कब साइको रेपिस्ट, साइको मर्डरर बन जाते हैं आपको पता नहीं चलता है। तो अपने आप को खुश रखने की बेहद ही ज़्यादा ज़रूरत है ताकि आप
ऐसी चीज़ों से बचें, क्योंकि इसका अंजाम सिर्फ एक ही है कि जैसे इस महिला के साथ हुआ, ऐसे जैसे इस माफिया के साथ हुआ, इसे आजीवन कारावास की सज़ा हुई और उसके बाद उसकी मौत हो गई, तो ऐसा ही गुनाह का अंजाम यही होता है। फ़िलहाल इस खास स्टोरी में इतना ही। अगर आप किसी माफिया क्वीन का नाम जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।